खास बात ये देखिए, ये कार जो आप देख रहे हैं, ये कार बड़ी अनमोल है। ये सोना चांदी हीरे से हम ज्यादा कह सकते हैं अनमोल है। कहने को गैरेज में खड़ी भी है, ये खस्ता हालत में है, लेकिन डॉक्टर रफीक जकरिया, जिनका औरंगाबाद शहर में एक बड़ा एहसान है, उन्होंने पानी को डैम को लाया, घाटी हॉस्पिटल लाया, एयरपोर्ट लाया, MIDC लाया। ये उनकी एक बड़ी अनमोल धरोहर है, एक अनमोल याद है। उनकी जो बच्ची हयात है, उन्होंने कहा कि ये मेरे डैडी की, मेरे वालिद की यादगार चीज है, मैं इसको बना के हमारे कॉलेज के म्यूजियम में रखूंगी। ये अपने करम से, तेरे नाम की बरकतों से इस कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। कुरान करीम में है हलाल रोजी का कमाना फर्ज है, और हलाल रोजी का एक लुकमा 70,000 नफल इबादत से अफजल है। और हलाल रोजी की बरकतों से हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हराम बादाम के हलवे से बेहतर है नान शबीना, यानी बासी रोटी के टुकड़े खा लेना। ये मुबारकबाद देता हूँ मैं हमारे महल्ले के नौजवानों को। हमारे यहाँ पास डेंटिंग होती, पेंटिंग होती, कोटिंग होती और ऑल टाइप ऑफ ऑटो वर्क्स होते कार के। हाँ, तमाम कार हो, कोई भी कंपनी की कार रहने दो, इंशाल्लाह वो भी होती है। और आगे चल के हम ऑटो कंसल्ट भी डालने वाले हैं। टोटल लॉस भी अगर गाड़ी लाते हैं तो उसको हम पूरा रिपेयर करके शोरूम कंडीशन में अपन उसको मतलब जो कार मर जाती है, हाँ, जो कार मर जाती, जो कुछ रहती नहीं, जो कंपनी मतलब जिसको हाथ में लगाती, कंपनी जो स्क्रैप कर देती, तो वो चीज अगर आप हमारे पास लेंगे तो उसको हम पूरा करके देंगे। मतलब किसी को कंप्लेन आने का ऐसा कोई मौका नहीं देना कोई गाड़ी वाले को। ये गाड़ी हमारे पास कमा आई और तुम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना है लोगों अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बताया से दरगुज़र फरमा, हलाल रोज़ी अता फरमा, बरकत वाली रोज़ी अता फरमा, हमें किसी का मोहताज ना फरमा। अपने करम से, तेरे नाम की बरकतों से इस कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आज आपके मुबारक हाथों से इस गैरेज का उद्घाटन हुआ है। आमतौर से हम उद्घाटन की वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते रहते हैं कि नौजवानों के अंदर कुछ हुनर सीखने का, जैसे गैरेज है तो हुनर की अहमियत क्या है, इल्म की अहमियत क्या है। आज के बेरोजगार नौजवानों के अंदर एक मायूस छाई हुई है, उसके पर रोशनी डालिए ताकि नौजवान को रहनुमाई हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में है हलाल रोजी का कमाना फर्ज है, और हलाल रोजी का एक लुकमा 70,000 नफल इबादत से अफजल है। इसलिए नौजवान तबका तमाम बुराइयों से पाक होकर हलाल रोज़ी की तरफ मुतवज्जे रहे, और हलाल रोज़ी में तिजारत का करना है, किसी हुनर का सीखना है। हर नबी ने एक हुनर किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता और वो जो चाहे बना लेते थे। इसी तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हुकूमत करने वाले नबी है, और हर मखलूक उनके ताबे थी। हालात हाजरा में हर नौजवान ने हलाल रोज़ी को तलाश करना और हुनरमंदी में आगे बढ़ना, ऐसे ही अपनी सेहत को संभाल कर और जवानी की हिफाजत करके अल्लाह के दीन की तरफ मुतवज्जे रहना, इससे बरकतें भी आएगी। और हलाल रोज़ी की बरकतों से हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, हराम बादाम के हलवे से बेहतर है नान शबीना, यानी बासी रोटी के टुकड़े खा लेना। ये मुबारकबाद देता हूँ मैं हमारे महल्ले के नौजवानों को। बावजूद कम उम्री के हलाल रोज़ी कमाने के लिए तालीम के दौरान उन्होंने हुनर भी सीखा, तालीम भी जारी रखी और इस कारोबार को आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आज हमारी गैरेज की ओपनिंग हुई है कैपिटल कार्स के नाम से, और आज हमारे पास जो सबसे पहली गाड़ी आई है वो डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरे की गाड़ी है, जिनका इस औरंगाबाद को बसाने में बहुत बड़ा हाथ था। आज उनकी गाड़ी हमारे पास सबसे पहली आई है, जो कि पूरी टोटल लॉस्ट है और हमारी गैरेज पे बनने के लिए आई है। सर, ये आपको गाड़ी कौन ला थी, मतलब की? ये गाड़ी हमको उनके डॉक्टर रफ़ीक साहब के बच्चे के ज़रिए से हमारे पास आई है और ये रिनोवेट के लिए आई है पूरी। ये बना के क्या करना चाह रहे हैं? ये आज़ाद कॉलेज के अंदर रफ़ीक ज़कीरे साहब का कुछ म्यूजियम टाइप बनने वाला है, ये उसमें रखे जाने वाली ये है। गाड़ी उनके नाम पे थी, वो चलाते ये गाड़ी उन्हीं के नाम पे थी और उनके पीरियड में वो यही गाड़ी पे घूमा करते थे। कि यहाँ पर गैरेज का उद्घाटन हुआ, लेकिन एक खास बात ये देखिए, ये कार जो आप देख रहे हैं, ये कार बड़ी अनमोल है। ये सोना चांदी हीरे से हम ज्यादा कह सकते हैं अनमोल है। कहने को गैरेज में खड़ी भी है, ये खस्ता हालत में है, लेकिन डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरिया, जिनका औरंगाबाद शहर में एक बड़ा एहसान है, उन्होंने पानी को डैम को लाया, घाटी हॉस्पिटल लाया, एयरपोर्ट लाया, MIDC लाया। ये उनकी एक बड़ी अनमोल धरोहर है, एक अनमोल याद है। उनकी जो बच्ची हयात है, उन्होंने कहा कि ये मेरे डैडी की, मेरे वालिद की यादगार चीज है, मैं इसको बना के हमारे कॉलेज के म्यूजियम में रखूंगी। ये कार हम कह सकते हैं कि बड़ी अनोखी कार है। जो भी इस कार को देखेगा यकीनी तौर से डॉक्टर रफ़ीक ज़कीरे साहब की याद आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कार भी सलामत रहे और उनकी यादें भी सलामत रहे। यही शुभकामनाओं के साथ हम अलविदा। सर, आज आपकी कैपिटल कार के गैरेज का उद्घाटन हुआ है। ये बताइए कि इस गैरेज में ऐसे कौन से काम होंगे ताकि जो कार रखने वाले हजरात हैं, जो आने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनको समझने में आसानी और यहाँ पर आ सके। हमारे इस गैरेज के अंदर डेंटिंग, पेंटिंग, कोटिंग, मैकेनिक, ऑल टाइप ऑफ ऑटो वर्क्स होंगे। आप आ सकते हैं, हर टाइप का काम हम यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह। एक ही गैरेज के अंदर हम हर काम को करने की कोशिश करेंगे और हर काम हमारे पास होंगे। आमतौर से हम देखते हैं कि लोग नई कार खरीदते हैं, तो ये पुरानी कार खरीद को रिपेयर करना, जैसा जो आप काम हुनर जानते हैं उसके ऊपर बनाना, कितना नुकसान कितना फायदा महसूस होता है? अब आप कभी कंपनी वगैरह में कराएंगे तो बहुत कॉस्टली जाता है। हमारे पास इंशाल्लाह आप वाजिबी दामों में, कम दामों में आपका काम करा के देंगे। मान लीजिए कंपनी से जो भी कार की कीमत होती है और एक पुरानी कार खरीद के उसको रिपेयर करके साहब जो हुनर जानते हैं उसको मार्केट में लाना, तो फायदा होता है कि कुछ नुकसान वाली बात? ये बहुत फायदे की बात है और बहुत फायदे का काम है। आप कंपनी में करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली जाता है, लेकिन ये हमारी गैरेज में इंशाल्लाह सब बेहतरीन काम होगा और वाजिबी दामों में होगा इंशाल्लाह। क्या क्या काम होते हैं इसके अलावा? हमारे यहाँ पास डेंटिंग होती है, पेंटिंग होती है, कोटिंग होती है और ऑल टाइप ऑफ ऑटो वर्क्स होते हैं कार के। हाँ, तमाम कारों, कोई भी कंपनी की कार रहने दो इंशाल्लाह वो भी होती है और आगे चल के हम ऑटो कंसल्ट भी डालने वाले हैं। आपका जो आपसे जुड़ने वाले लोग हैं, नए गाहक बोलिए, कस्टमर बोलिए, एक आपके जबान एक बार यहाँ का एड्रेस बोल दीजिए और नंबर बोलिए। हमारे गैरेज का एड्रेस है अपोजिट भारत पेट्रोल पंप, हीना नगर, जालना रोड, चिकल थाना, औरंगाबाद। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती टाइम देके यहाँ पर आए, हमारे इस गार्डन में हमारा साथ दिए। और कैपिटल कार्स जो है मतलब बाहर खास बात गैरेज की खास बात ये है, जो काम अगर कंपनी नहीं करती, जो कंपनी का सर्विस सेंटर नहीं करता, वो गैरेज में हो जाता। जैसे अपने पास तुम टोटल लॉस भी अगर गाड़ी लाते हैं तो उसको हम पूरा रिपेयर करके शोरूम कंडीशन में अपन उसको दे देते हैं। मतलब जो कार एकदम एक्सीडेंट में मर जाती है, आप हाँ, कर देते हैं। जो कार मर जाती, जो कुछ रहती नहीं, जो कंपनी मतलब जिसको हाथ नहीं लगाती, कंपनी जो स्क्रैप कर देती, तो वो चीज़ अगर आप हमारे पास लेंगे तो उसको हम आप पूरा करके देंगे। मतलब फिर भी एक कार का काम कितने दिन में होता है? मान लीजिए कोई कार एकदम पूरी चपक गया, एक्सीडेंट होगा, हादसा हो गया, पूरा उसका मियाद क्या है? मतलब कितने, 15 दिन, 1 महीना, कैसा? पूरा मतलब अगर कोई पूरी टोटल लॉस है मतलब, अच्छा, तो वो कार का काम आपको पूरा 1 महीना जाता है, क्योंकि उसके पार्ट्स वगैरह जो है मंगाना पड़ते हैं। अच्छा, और सो फिर पेंट का रहता है, डेंट का रहता है, मतलब उसका पूरा प्रोसेस पूरा 1 महीने का रहता है उसका। लेकिन गाड़ी जो है आपकी मतलब पूरी एकदम शोरूम कंडीशन में हम करके दे देंगे उसको, पूरा पेंट, कोटिंग वगैरह, डेंटिंग सब एकदम अच्छे से। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों ने गैरेज डाले हैं तो इन्होंने जो भी काम लिए उसको जैसे कम दामों में करना और अच्छा काम करके देना। ज़्यादा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेने का, जितना अपने को शरीयत में वही हिसाब से प्रॉफिट लेने का है। यही काम करना बच्चों ने कि बस किसी को कंप्लेन आने का ऐसा कोई मौका नहीं देना कोई गाड़ी वाले को कि गाड़ी हमारे पास कमा आई
और तुम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना ये लोगों ये दोनों आपके फर्जंद है मतलब? जी। तो अभी हाफिज साहब ने कहा था कि ये बच्चे मेरे मोहल्ले के हैं हाँ। और पढ़ते हुए इन्होंने हुनर को सीखा है। बेशक। बतौर बाप को कैसा लगता है, मतलब कुछ एक बच्चों ने पढ़ा है, लिखा है, सीखा है? वो तो एक बच्चों की है, अब बच्चों ने सीखी है, पढ़े लिखे, पढ़ाई भी उनको बच्चों को, अरबी दीनी तालीम भी है बच्चों को, तो अल्लाह आगे कामयाब करे बस। इस तरह से आपने देखा कैपिटल कार की गैरेज जो रिपेयर होती है, तमाम एड्रेस भी आपको बताया दिया गया और ये उद्घाटन तो होते रहते हैं, कभी कपड़ों की दुकान के, कभी जूतों के, कभी कपड़ों के, कभी कार के, कभी गैरेज के, ये यूट्यूब पे आते रहता है और हमारी कोशिश ये रहती है कि ये रिबन काट रहे बता रहे, अब जिसको आना है उसका फायदा होगा, लेकिन आप लोगों को फायदा क्या, इसके अंदर से हम कुछ चीज को खोजते हैं, तलाशते हैं। देखिए आज अगर मुस्लिम माशरे में अगर देखा जाए, हमारे पास कई बच्चे 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है और एक मायूसी छाई हुई है कि हमें नौकरी नहीं मिली है, कंपनियों में जॉब नहीं लग रहे हैं, लोन नहीं मिल रहे हैं, बड़ी मायूसी है, 14 रुपए बैठ रहे हैं, रात रात भर गपशप कर रहे हैं। तो ये एक पैगाम है, ये एक वालिद है इनके, इन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों ने पढ़ते हुए हुनर को सीखा है, कि हमारे मुस्लिम माशरे के लिए, मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम माँ बाप के लिए बहुत बड़ा पैगाम छुपा हुआ है कि आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा MBBS पढ़ लेगा, बड़ा डिग्री हासिल कर लेगा, साथ में बनाइए आप। अगर कोई चमार भी है, कटिंग भी काम करता है, यह बहुत बड़ी बात है। इस मौके पे मैं एक बात मुझे वाकई याद आ रहा है, औरंगाबाद अपने महाराष्ट्र के बहुत मशहूर मतलब एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर जावेद खान का मुझे वाकई याद आ रहा है। मैं समझता हूँ इस मौके पे बोलना बहुत जरूरी है। एक बार प्रोफेसर जावेद खान साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, वो एक दोस्त के पास गए झोपड़पट्टी में और उस दोस्त के 5 बच्चे थे। वो फखर से वो दोस्त मिला रहा था, ये मेरा बच्चा ग्रेजुएट है, ये D.Ed है, ये B.Ed है, ये MBBS है। 4 बच्चे को तारुफ हो गया, एक बच्चा बच गया। डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, क्या बात है यार, तेरा बेटा को नहीं दिखाई दे रहा? अरे छोड़ो बोले यार, नालायक है बोले। अरे बात क्या है बोले, क्या करा है बोले? अरे छोड़ो बोले यार, क्या बात है बोले? जावेद साहब बात ऐसी बोले, उन्हें कटिंग का हजान का काम सीखा बोले, इससे बुरी बात क्या है बोले? हकाल दो बोले प्रेस से, अगर आपको ऐसा बुरा लगता है। बात ये बोले कि उसको हकाल नहीं सकता, मेरे घर का खर्चा वही चला रहा है बोले। तो ये जोक जरूर हो सकता, लेकिन पैगाम है। तो हमारे माशरे में तमाम मुसलमान के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी हुनर गैरेज का आप सीखो, इससे मैं पैगाम दे रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप चैनल को और इस यहाँ पर आइए, इन बच्चों का, इन नौजवानों का हौसला बढ़ाइए। मौला सलामत रखे औरंगाबाद अपडेट चैनल को लाले के जान। क्या बात है मौला सलामत रखे। औरंगाबाद अपडेट्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन याद से दबाना। और एक ही आवाज औरंगाबाद में, औरंगाबाद अपडेट।